जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ आज आप सबका मैं भाइयों बहनों सबका स्वागत करता हूं। ज्योतिष आचार्य आज आपके समक्ष जो हमारा सीरीज ग्रहों से संबंधित चल रहा है उसमें आज का विषय है बुध की जो ये सीरीज़ है। आज हम बात करेंगे जातक की कुंडली में अगर नौवें स्थान में बुध विराजमान है जातक की कुंडली में तो किस प्रकार का फल जीवन भर ऐसे जातक को प्राप्त होता है। आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को आपको प्रेस करें ताकि आपका हमारा जो नया आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो। तो चर्चा करते हैं बुध जातक के नौवें भाव में स्थित, नौवें स्थान में स्थित किस प्रकार का फल जीवन भर में प्रदान करेंगे। यहाँ पर स्थित बुध जातक को अच्छा फल प्राप्त नहीं करवाते हैं क्योंकि नौवां जो स्थान है बृहस्पति का पक्का घर होता है। तो बृहस्पति बुध आपस में शत्रु है, इनका आपस में अच्छा तालमेल नहीं बताया गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर जो जातक को ग्रहों के हिसाब से बुध का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल आपको यहाँ पर अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे जातक को लगातार मानसिक बेचैनी, विभिन्न प्रकार की मानहानि का कारण बनता है। और यदि चंद्रमा, केतु और बृहस्पति 1, 3, 9, 6, 7 और 11 घरों में स्थित है तो ऐसे जातक को यहाँ पर अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। ऐसे जातक को बुध अधिक फायदा नहीं दे पाता है। तो अगर आप कुंडली अपनी देखें, आपकी कुंडली में जिस भी जातक की कुंडली में नौवें भाव में ये बुध बैठे हैं, हम उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का, जैसे बोलने में, व्यापार में या बुद्धि से, मानसिक चिंता जैसे मैंने आपको बताई है, व्यापार से ये हानि होती है। तो ऐसे जातक को अगर यहाँ पर बुध अच्छा फल प्राप्त नहीं करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो हमारे लाल किताब पर फल कथन के अनुसार जो आपको उपाय दिए जाते हैं, आप ये उपाय करिए। इन उपाय के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधा टल जाएगी और बहुत सारे जीवन में आप कामयाबियाँ जो चाहिए अपने जीवन काल में, खुशियाँ जो अपने जीवन काल में चाहिए या बेचैनी जो आपको दे रहे हैं ये ग्रह, तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो उपाय इस प्रकार से आप नोट करिए। हमेशा हरे रंग के प्रयोग से बचे, यानी कि आपको जो हरा रंग है, ऐसे जातक को नौवें भाव में, नौवें स्थान पे जिस भी जातक की कुंडली में बुध बैठे हैं, ऐसे जातक को हरे रंग से बचना है, हरे रंग का प्रयोग नहीं करना है। कोई बहुत ज़रूरी है तो कुछ क्षण, कुछ पलों या 2-4 घंटे के लिए आप कर सकते हैं, पर रेगुलर लाइफ में इस हरे रंग का जो आपका प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जातक अगर अपनी नाक छिदवाता है तो भी उसके लिए लाभप्रद होता है। ये उपाय के तौर पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और साथ में किसी दिन मंदिर में मिट्टी के बर्तन में मशरूम रख के आ जाए। मशरूम जो हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, तो वो मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ। उसको आप मंदिर में रख के आएँ, धार्मिक स्थल में जगह पे दान भी कर सकते हैं। और साथ में ही किसी साधु या फ़कीर से पूरे आजीवन में, ये बात आप नोट करके रखिए, साधु या फ़कीर से जीवन काल में ताबीज़ या कुछ वो किसी प्रकार का यंत्र वगैरह आपको कुछ देते हैं तो ऐसे कोई भी चीज़ें आपको जीवन काल में लेनी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो आपके जीवन काल में इसके विपरीत परिणाम और भी दुखद, बेचैनी, परेशानी और भी परिस्थिति बढ़ जाएगी। तो आपको जो मैंने ये उपाय बताए हैं, आप उन उपाय को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में इन उपाय को ला के अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि कर्म हमारा प्रधान होता है। कर्म के माध्यम से आप अपने जीवन का भाग्य बदलने में सक्षम हैं। मैं जिस प्रकार हर वीडियो में मेरा यही कहना है, हम यही चाहते हैं मनुष्य अपने कर्मों को बदल के अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। अगर अपने आप कर्म बदलते हो, आपके धर्म के काम से जुड़ते हो, लेकिन धर्म भी आपको वही करना जो आपकी जन्म
ग्रह के अनुसार जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार अगर आप अपना कुंडली का निरीक्षण कराते हैं, संपूर्ण कुंडली में आप नवग्रहों की परिस्थिति को देखते हुए अपने जीवन में उन उपाय को अपनाते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसका बहुत सारा कई गुना अच्छा फल प्राप्त होता है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी जातक की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति 30% आज अर्निंग करता है किसी पार्ट से, या मान लीजिए 30,000 उसकी सैलरी है, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड उतना है या नहीं है, वो तो डिपेंड ऑन करता है आदमी की मानसिकता के ऊपर, उसके संतोषजनक स्थिति के ऊपर। लेकिन अगर 30,000 वो गेन करता है, हो सकता है उसके भाग्य तो उसे 90,000 या 1,00,000 रुपये तक का वो भाग्य उसका बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसको 30,000 ही हाथ में आते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है, जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका 30,000 यानी कि आपको पर मंथ पेमेंट या इनकम या बिजनेस तो मिल रहा है, उसका फ़ायदा तो मिल रहा है जो भी आप कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बुरे ग्रहों का जो अच्छे ग्रह के ऊपर प्रभाव पड़ा है, असर है उसका, जब तक वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से उन प्लैनेट से नहीं जाती है, उन ग्रहों की नहीं जाती है, तब तक आपका वो अर्निंग 90,000 नहीं होता। हालांकि जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसी फील्ड में आपको हो सकता था कि आपको 90,000 मिलता। तो कारण क्या है कि आपको 30,000 में सेटिस्फाइड होना पड़ रहा है? इसके पीछे कारण यही होता है कि जातक की कुंडली में जो ये 9 ग्रह स्थित है, यहाँ पर जो अपना प्रभाव आप अपने हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से ये अपना फल प्रदान करते हैं जीवन भर। इसी के माध्यम से मनुष्य का जीवन चलता है, तो मनुष्य इसी में संघर्ष करता हुआ जीवन बिताता रहता है। आपको समय है, अभी अपनी जन्म कुंडली देखिए, आप जन्म कुंडली को दिखाइए, एक अच्छे विद्वान पंडित से दिखाइए, अपने ज्योतिषाचार्य से दिखाइए, आपको उसमें निसंदेह आपको इतनी बातें सब निकल के आएगी कि आपका जो जीवन है बहुत सारा उलझा हुआ था। अगर उन उलझनों को आप पार करना चाहते हो तो ये जन्म कुंडली के आधार पर, अपने जन्म ग्रहों के आधार पर अपने कर्म और उपाय अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि आप कर्म खुद करोगे तो उसका फल भी आपको खुद को ही प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में जो आप उपाय करते हो उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी जो अर्निंग फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया 30,000 थी, तो ये टिल 90,000 तक हो सकती है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आज का जो विषय है आपको पसंद आया होगा। आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, किसी के जीवन में सकारात्मक सोच आ जाए। हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के पश्चात आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी मिल जाती है। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। अगला हम वीडियो जो विषय लेकर आएंगे उसमें होगा जातक के 10वें भाव में अगर बुध बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, घर परिवार में खुशहाली लाए, यही कामना के साथ मैं आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। जय माता।